It is not at all hard to gain weight. I'm telling it with my personal experience. क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था that time I was 48 kgs. इतना ख़राब सिचुएशन था कि मेरे स्पाइन के बोन्स पीछे से प्रॉपर दिखते थे. मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा आज और कुछ ऐसी अच्छी टिप्स भी दूंगा कि जिससे आप इजीली वेट गेन कर सकते हो. सो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड वेट गेन. अगर मैं कहूँगा तो सिंपल जैसे वेट लॉस के लिए होता है कि आपको कैलोरी डेफिशिएंट जाना है कि मतलब रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज खानी है. एज सिंपल एज दैट आपको वेट गेन करते टाइम सरप्लस में जाना है. सरप्लस में जाना है मतलब कि आपको आपके डेली इंटेक से 500 to 600 कैलोरीज बढ़ानी है विथ बैलेंस. अंडरस्टैंड? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसे ही उठ के सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाना स्टार्ट कर दोगे तो फैट गेन होगा. ओके, वी वांट गुड लीन मसल मास. बट अगर मसल मास गेन करना है तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वर्कआउट. अगर वर्कआउट नहीं है, आप आपके मसल्स को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हो तो जो भी प्रोटीन खा रहे हो इट इज़ ऑफ नो यूज़. सो स्टार्ट वर्किंग आउट. आप क्या कर सकते हो, आपको मैक्सिमम ब्रेक लेना है सेट्स के बीच में क्योंकि आपका BMR रेट बहुत ज़्यादा है. सो इसकी वजह से आपका मसल लॉस हो सकता है. सो आपका ब्रेक 2 से 3 मिनट के बीच में होना चाहिए और आपका रेप रेंज जो है, रेपिटेशन जो है वो 6 से 8 होने चाहिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर ऑन कंपाउंड मूवमेंट्स. कंपाउंड मूवमेंट्स मतलब कि जहाँ पे आपके मल्टीपल मसल्स एक ही टाइम पे टारगेट हो रहे हैं. इनिशियली आप आइसोलेशन मूवमेंट टारगेट मत करो. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्टार्ट में मैं बाइसेप करूंगा, डोंट डू दैट. बहुत छोटा मसल है. अगर आप ऐसे ही टारगेट करोगे कि आपको चेस्ट, बैक या फिर लेग्स आपको टारगेट करना है क्योंकि वो बड़ा मसल है और ग्रो भी फास्ट होगा. अगर आप छोटा मसल टारगेट करोगे, आइसोलेशन मूवमेंट टारगेट करोगे तो आपको रिजल्ट देखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट. डाइट जितना ज़रूरी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्किनी हो, वेट बहुत कम है तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि आपका एपेटाइट भी कम दिखता है. सो इस केस में क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि कैलोरीज आपको सरप्लस जानी है तो कैलोरीज सरप्लस जाने के लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं स्मूदीज बनाता था कि जो एक मेरा स्मूदी बनता था दैट वॉज अराउंड 500 to 700 कैलोरीज. मतलब मुझे जितना अमाउंट 2 या 3 मील से मिलता था उतना अमाउंट मैं एक स्मूदी में से निकालता था. सो अगर आपको कुछ रेसिपी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में रेसिपी डाल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मूदी. दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट कि आप मील को स्मूदी में बनाओ जिससे कि आपका एपेटाइट कम होने के बाद भी आपका कैलोरी इनटेक अच्छा हो. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज सप्लीमेंट्स. अगर आपको ये स्मूदी से भी कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे सो व्हाट आई विल से द बेस्ट ऑप्शन इज बैलेंस मसल गेनर्स कि जहाँ पे आपको प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा बैलेंस मिलता है. फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स आई विल से ये 1 महीना करके काम नहीं करेगा आपके लिए. अगर आपको अच्छा खासा वेट गेन करना है 8-10 किलो तक, सो यू शुड कंज्यूम इट फॉर 2 to 3 months स्ट्रेट. रिकमेंडेशंस होते हैं उसके पीछे. अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए इसके लिए कि कौन सा खरीद दूँ मैं, तो मैं वो भी आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि ये गेनर अच्छा है. इट अगेन डिपेंड्स आप किस टाइप का, मतलब गेनर्स में भी टाइप्स आते हैं. देयर इज 1:4, 1:5, 1:3. सो आई विल रिकमेंड गो फॉर 1:4 और 1:3 इफ यू आर टू स्किनी. और अगर आप थोड़े से स्किनी फैट हो तो आप गेनर के लिए मत जाओ. अगर आप एब्डोमेन पे फैट ऑब्जर्व कर रहे हो, हाथ पैर छोटे हैं, सो इन दिस केस यू शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन. जब तक ये फैट कम नहीं होगा तब तक आप वेट गेन के लिए मत जाओ, नहीं तो आपके रिजल्ट बहुत बेकार नेगेटिव दिख सकते हैं. सो ये थे आज के 3 पॉइंट्स. मैंने आपको पहले बोला कि आपको एपेटाइट कम है तो उसको कैसे काउंटर करना है. सेकेंड था स्मूदीज एंड थर्ड वॉज मसल गेनर. सो ऐसे कुछ वीडियोज देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मैड कोच. थैंक यू.